तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 1 फरवरी 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और हमारे देश में जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो कई सारे बड़े बदलाव होते हैं। इस बार फरवरी के महीने में भी ऐसा ही होने वाला है। जानकारी के मुताबिक कई बड़े बदलाव के साथ नए नियम भी लागू होने वाले हैं। बाकी मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। आज पूरे देश के लिए भारत सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा आम बजट। दूरदर्शन समेत यूट्यूब चैनल पर भी देख सकेंगे बजट का कार्यक्रम लाइव। जल्दी सारे पहचान पत्रों को साथ में रखने का झंझट हो सकता है खत्म। भारत सरकार एक ऐसे सिस्टम पे विचार कर रही है जिसके तहत सभी आईडी को मिलाकर एक डिजिटल आईडी बना दी जाएगी, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस को मिलाकर। आने वाले दिनों में अब व्हाट्सएप चैट बैकअप के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे। गूगल देने वाला है इस मामले में बड़ा झटका। भोपाल के गौशाला से आई है रूह कपा देने वाली रिपोर्ट। भूखी प्यासी बंद है 500 गायें, साथ ही 100 से ज्यादा गायों की हो गई है मौत। RRR मूवी की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस। जानकारी के मुताबिक अब 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में आएगी ये फिल्म। कोरोना की जांच को लेकर आई बड़ी खबर। अब खून की जांच से ही पता चल जाएगा कोरोना है या नहीं, साथ ही संक्रमण की गंभीरता भी पता चलेगी। कोरोना के मामले कम होने की वजह से देश के कई राज्यों में आज 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इन सभी खबरों के अलावा आज के मुख्य समाचार में है कई और बड़ी खबरें। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज पेश होगा देश का आम बजट। दूरदर्शन समेत कई प्लेटफॉर्म पे देख सकेंगे इसका लाइव टेलीकास्ट। जी हां, मंगलवार 1 फरवरी यानी आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का ये चौथा बजट होगा, जबकि मोदी सरकार का ये 10वां बजट होगा। जानकारी के मुताबिक इसका लाइव प्रसारण दूरदर्शन, लोकसभा टीवी, संसद टीवी और सरकार की तरफ से जो एक ऐप लॉन्च किया गया है यूनियन बजट के नाम से, उस पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा संसद के यूट्यूब चैनल पर भी वित्त मंत्री का भाषण लाइव देखा जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें बजट पेश करने का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें अभी हाल ही में भारत सरकार ने बजट की जानकारी सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनियन बजट। आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए भारत सरकार की अपनी वेबसाइट indiabudget.go.in को विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सरकारी ऐप होगा तो आपको बजट की पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। आपको बता दें हमारे देश में जब भी आम बजट पेश किया जाता है तो इससे कई सारे बड़े बदलाव होते हैं। बजट का आसान सा मतलब बजट ही है और ज्यादा आसान सी भाषा में समझाएं तो भारत सरकार बजट के जरिए ये तय करती है कि कहां पर कितने पैसे खर्च करने हैं। बजट पेश हो जाने के बाद देश के लिए आज कई बड़ी खबरें आएंगी। आईटी मंत्रालय बना रहा है नया प्लान। सारे पहचान पत्रों को साथ में रखने का झंझट होगा खत्म। अब एक ही आईडी से चल जाएगा काम। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसके तहत एक नागरिक की कई डिजिटल आईडी जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर तक एक यूनिक आईडी के जरिए इंटरलिंक कर दिया जाएगा और बाद में इसे एक्सेस भी किया जा सकेगा। इस योजना के बाद लोगों को सभी पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक ही आईडी से काम चल जाएगा। आसान सी भाषा में समझाएं तो भारत सरकार आईडी को लेकर एक ऐसा सिस्टम लाना चाहती है कि जितने भी पहचान पत्र वाले आईडी हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इन सभी को लिंक करके एक नई आईडी बना दी जाए। जब आपके पास ये आईडी होगी तो आपको सभी पहचान पत्रों को अपने साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह को। वैसे आपको बता दें फिलहाल अभी इसका काम शुरुआती दौर में है। आने वाले दिनों में इस पे जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा तो इसकी ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। बस आप आसान सी भाषा में ये समझ लीजिए कि आपके सारे पहचान पत्रों को मिलाकर एक आईडी बना दी जाएगी और ये एक डिजिटल आईडी होगी।
व्हाट्सएप चैट बैकअप के लिए अब देने पड़ सकते हैं पैसे। व्हाट्सएप के चैट बैकअप के लिए अब देने पड़ सकते हैं पैसे। गूगल देने वाला है बड़ा झटका। जी हाँ, फेसबुक के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर की संख्या पूरी दुनिया में करीब 2 अरब है। व्हाट्सएप अपने यूजर को चैट बैकअप की सुविधा देता है, यानी कि आप जो भी चैट करते हैं वो एक जगह पे स्टोर होती रहती है। कभी आपका फोन खो जाता है या टूट जाता है, या जब आप दूसरे फोन में व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं तो आपकी सारी चैट आपको दोबारा वापस दे दी जाती है। आपको बता दें, ये मुमकिन हो पाता है चैट का बैकअप रखने की वजह से। आसान सी भाषा में समझाएं तो जिस तरह से आपके फोन की मेमोरी में कोई चीज रखी हुई होती है, इसी तरह से आपकी पूरी चैट गूगल ड्राइव पे या आई क्लाउड पे सेव होती जाती है। अगर आप एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो आपकी सारी चैट गूगल ड्राइव पे सेव होती है, और अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सारी चैट आई क्लाउड पे सेव होती है। जानकारी के मुताबिक अभी गूगल की तरफ से चैट का बैकअप रखने के लिए अनलिमिटेड स्टोरेज दी जाती है, बिल्कुल फ्री में। हालांकि ताजा खबर है कि गूगल अब व्हाट्सएप यूजर के लिए चैट बैकअप के लिए गूगल ड्राइव में अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं देगा। इसकी जानकारी व्हाट्सएप के फीचर को ट्रैक करने वाली साइट वी बीटा इन्फो ने दी है। वैसे आपको बता दें, वी बीटा इन्फो की तरफ से जो भी जानकारी दी जाती है वो अक्सर सच साबित होती है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि गूगल जल्दी चैट बैकअप के लिए अनलिमिटेड स्टोरेज की सुविधा खत्म कर देगा। हालांकि गूगल या व्हाट्सएप की तरफ से फिलहाल अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, गूगल ड्राइव में 15 GB का स्टोरेज आपको फ्री में दिया जाता है, यानी कि आपको एक ऑनलाइन 15 GB का स्टोरेज मिलता है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। हालांकि अभी तक ये नियम है कि जो आपके चैट का बैकअप है वो इस वाली स्टोरेज में शुमार नहीं किया जाता। लेकिन रिपोर्ट में जो बात बताई गई है, अगर ये सच हो जाती है तो फिर आपके चैट का बैकअप इसी 15 GB के अंदर होगा, और जब आपकी 15 GB की स्टोरेज फुल हो जाएगी तो आपको स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी, वरना आपके चैट का बैकअप नहीं बनेगा। इसी की वजह से इस बड़ी खबर में कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट के लिए भी अब पैसे देने पड़ सकते हैं। कब्रगाह बनी गौशाला से आई रूह कपा देने वाली रिपोर्ट। भूखी प्यासी बंद है 500 गायें, अभी तक 100 की हो चुकी है मौत। जी हां, भोपाल के बैरसियाई के बसई गांव की गौसेवा भारतीय गौशाला 100 से ज्यादा गायों की मौत की वजह से सुर्खियों में है। 100 गायों की मौत हो जाने के बाद भी ये मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक दैनिक भास्कर की टीम बीते रविवार रात 1 बजे जमीनी हकीकत जानने गौशाला पहुंची, जहां 500 से ज्यादा गायें ठंड में कपकपाती मिली। इन सभी को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया था। उसी रात करीब 1:30 बजे एक गाय रिपोर्टर के सामने लड़खड़ा कर गिर गई और केवल 10 मिनट के बाद ही दम तोड़ दिया। उसका शव रात भर वहीं पड़ा रहा। सुबह ट्रॉली भरकर गायों की हड्डियां गौशाला से निकाली गई। असल में दैनिक भास्कर की टीम जब मौके पे पहुंची तो देखा कि वहां गायें ठंड से कपकपा रही थी। उनके लिए कोई शेड वगैरह नहीं था, साथ ही में गायों के खाने का और न ही पीने का कोई इंतजाम था। जिस जगह चारा डाला जाता है वहाँ मिट्टी जमी हुई थी। तो भोपाल की ये गौशाला गायों के लिए किसी कब्रगाह से कम नहीं है। RRR मूवी की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस। अब 25 मार्च 2022 को देख सकेंगे सिनेमा घरों में। जी हां, एक्टर रामचरण तेजा, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर RRR की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। इस बात की जानकारी अजय देवगन ने खुद सोशल मीडिया पे फिल्म का पोस्टर शेयर करके दी है। पोस्टर पे लिखा है कि ये फिल्म आने वाले 25 मार्च 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जानकारी के मुताबिक फिल्म को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, ये फिल्म 7 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। फरवरी के इस महीने में भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम रहेगा तापमान, वहीं कई क्षेत्रों में होगी भारी बारिश। जी हां, मौसम विभाग ने फरवरी के मौसम के लिए अनुमान जारी किए हैं। इसके मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में फरवरी में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो इसका ये असर होगा कि फरवरी में भी ठंड रहेगी। इसके अलावा उत्तर भारत के पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने फरवरी के लिए जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान कम रहने के साथ सामान्य या सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जो इसके आसपास के राज्य हैं वो आते हैं। तो मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के इस महीने में उत्तर भारत में तापमान सामान्य से कम रहेगा और साथ ही में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में सामान्य से ज्यादा यानी कि भारी बारिश का अनुमान जताया गया है इस महीने के लिए। तो दोस्तों, ये तो मौसम का ताजा हाल था आने वाले पूरे महीने के लिए। लेकिन आज 1 फरवरी को पूरे देश में क्या रहेगा मौसम का हाल, इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में।
आज 1 फरवरी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 1 फरवरी 2022 को गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है, यानी कि बर्फबारी की। इसके अलावा असम में, मेघालय में, नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए बारिश को लेकर, इनको छोड़कर बाकी देश के हिस्सों में मौसम सूखा बना रहने का अनुमान है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। कोरोना के टेस्ट में मिली बड़ी कामयाबी। अब खून की जांच से पता चल जाएगा आपको कोरोना है या नहीं, और साथ ही में संक्रमण कितना गंभीर है इसकी भी जानकारी मिल सकेगी। जी हाँ, पिछले 2 साल से ज्यादा समय से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना का संक्रमण जारी है। इस पे कई सारी रिसर्च की गई, इसकी वैक्सीन बनाई गई, साथ ही कोरोना को जांचने के लिए कई तरह की किट तैयार की गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक PLOS-1 जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक शोधकर्ताओं ने खास तरह के रक्त के परीक्षण को विकसित किया है, जिससे इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता है कि क्या किसी को कोरोना है या नहीं। आसान सी भाषा में कहें तो शोधकर्ताओं ने एक ऐसी किट तैयार की है, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसका इस्तेमाल करके केवल खून जांच से ही ये पता चल सकता है किसी को कोरोना है या नहीं। खास बात यह है कि इस टेस्ट के माध्यम से इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति में जो कोरोना का संक्रमण है वो कितना गंभीर है, यानी कि हल्का है या बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर ये टेस्ट पूरी तरह से कामयाब होता है तो आने वाले दिनों में कोरोना का पता लगाने के लिए खून जांच भी होने लगेगी। पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में मिले 26 लाख से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 7,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हाँ, फिलहाल दुनिया में 5 ऐसे देश है जहाँ पे कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और बीते रोज इन 5 देशों में हमारा भारत दूसरे नंबर पे था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान फ्रांस में 3,30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 178 लोगों की जान भी गई है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है हमारा भारत। पिछले 24 घंटे के दौरान हमारे देश में 2,30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, और इसी दौरान 890 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तीसरे नंबर पर है ब्राजील। यहाँ 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 695 लोगों की मौत हुई है। चौथे नंबर पर है अमेरिका, जहां 1,90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, और यहाँ मौतों का आंकड़ा है 1127। इसी तरह से 5वें नंबर पर है जर्मनी, जहां पिछले 24 घंटे के दौरान 1,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 91 लोगों की जान गई है। अब भारत में मिले मामले की विस्तार से बात करें तो नए मामले आने के बाद अब हमारे देश में कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या 4,13,02,440 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,95,050 लोगों की जान जा चुकी है। जब से हमारे भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान 2,62,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,89,76,122 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 18,31,268 हो गई है। कोरोना के मामले कम होने की वजह से कई राज्यों में आज 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज। जी हाँ, इस बार हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामले बढ़े, लेकिन पिछली बार की तरह गंभीर हालात नहीं हुए। अच्छी बात यह है कि कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले घट रहे हैं। तो इसी की वजह से देश के कई राज्यों में आज 1 फरवरी से स्कूल, कॉलेजों को खोल दिया गया है। तो उत्तराखंड सरकार के निर्देश अनुसार उत्तराखंड में 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट स्कूल बीते 31 जनवरी से ही खोल दिए गए हैं। हालांकि जो 10वीं से नीचे के छात्र हैं, उनके लिए स्कूल बंद रहेंगे, पर ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। अगर बात करेंगे कर्नाटका की, तो कर्नाटका के बेंगलुरु में स्कूल, कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। बीते सोमवार से ही स्कूलों में कक्षाएं लगने लगी है। हालांकि इस दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने शारीरिक कक्षाओं के लिए स्कूलों को 50% क्षमता के साथ 1 फरवरी से खोलने की अनुमति दी है। 50% का मतलब यह है कि अगर क्लास में बैठने की 100 सीटें हैं तो 50 बच्चे बैठ सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान में आज मंगलवार यानी कि 1 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल फिर खुल जाएंगे, जबकि कक्षा 6ठी से 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए
10 फरवरी से स्कूल खोलने की योजना है। इसी तरह से हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कक्षा 10वीं से 12वीं के लिए स्कूल और कॉलेज को आज मंगलवार यानी कि 1 फरवरी से खोल दिया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीते शनिवार को ये घोषणा की थी कि पुणे जिले में स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी से फिर खुलेंगे, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल पिछले सप्ताह ही खुल चुके हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 1 फरवरी से खुल जाएंगे। हालांकि प्ले स्कूल, LKG और UKG की कक्षाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा तेलंगाना में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को, साथ ही में कॉलेज को भी आज 1 फरवरी से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 3 फरवरी से स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के स्कूल 3 फरवरी से खुलेंगे, बाकी इससे छोटी वाली कक्षाओं के बंद रहेंगे। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते सोमवार को घोषणा की कि राज्य में कक्षा 12वीं तक के स्कूल, साथ ही में कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थाएं ऑफलाइन तरीके से 3 फरवरी से खुलेंगे। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को लेकर ये खबर आई थी कि स्कूलों को 6 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो अब जैसे ही 5 दिन के बाद 6 फरवरी आएगी तो ये पता चल जाएगा कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। इसके अलावा अभी राजधानी दिल्ली में स्कूल को खोलने का कोई भी फैसला नहीं आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड के भी 17 जिलों में आज 1 फरवरी से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल सकेंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई कि सरकार एक ऐसे सिस्टम पे विचार कर रही है जिसके तहत सभी पहचान पत्रों की एक डिजिटल ID बना दी जाए, ताकि इन सभी को हमेशा साथ ना रखना पड़े। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि सरकार जो सिस्टम बनाना चाहती है इससे लोगों का फायदा होगा या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। महाराष्ट्र में ऑफलाइन एग्जाम का किया जा रहा है विरोध। मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में छात्रों ने किया प्रोटेस्ट। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। जी हां, पिछले 2 साल से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में स्कूल और कॉलेज बंद थे। इस दौरान 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी। छात्रों को ये ऑनलाइन परीक्षा इस कदर रास आ रही है कि वो अब ऑफलाइन एग्जाम देने से हिचक रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर थमने के कारण महाराष्ट्र की सरकार ने कॉलेज में परीक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया है, यानी कि ऑफलाइन। हालांकि इसका मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर समेत राज्य के कई शहरों में छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है। यानी पढ़ने वाले छात्र चाहते हैं कि इस बार भी परीक्षा ऑनलाइन हो। इसी कड़ी में बीते सोमवार को सैकड़ों छात्र मुंबई के धारावी में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। मामला इस कदर बढ़ा कि पुलिस को बाद में कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कोहली ने कप्तानी छोड़ने के बाद तोड़ी चुप्पी। कहा, टीम की लीडरशिप के लिए कैप्टन बने रहना जरूरी नहीं। धोनी मेरी कप्तानी में खेलने के बावजूद भी लीडर थे। जी हां, टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार विराट कोहली का कोई बयान सामने आया है। कोहली ने कहा कि लीडर बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि कप्तान बना जाए। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, चाहे वो टेस्ट मैच का फॉर्मेट हो, चाहे T20 का या वनडे का, सभी मैचों की कप्तानी सब विराट कोहली हट गए हैं। लेकिन वनडे की कप्तानी के हटाने के कई रोज के बाद विराट कोहली का एक जोरदार बयान आया है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, विराट कोहली ने कहा कि टीम की लीडरशिप के लिए, यानी लीडर बने रहने के लिए कैप्टन बने रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक मिसाल से समझाया कि धोनी ने मेरी कप्तानी में खेला, इसके बावजूद भी वो टीम के लीडर थे। तो दोस्तों, आज 1 फरवरी 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।